नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश कुमारी। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। हिंदी साहित्य की शुरुआत 993 ईस्वी से हुई। हम इसके काल विभाजन को समझते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। वो चारों कालखंड हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की शुरुआत हिंदी साहित्य की शुरुआत है। आदिकाल हिंदी का सबसे प्रथम काल है। आदिकाल की शुरुआत 993 ईस्वी से मानी जाती है। 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक का समय आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल में 5 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं: सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य, राशो काव्य और लौकिक काव्य। सिद्धों के द्वारा रचित काव्य सिद्ध काव्य कहलाता है। 84 सिद्धों की रचनाएं मिलती हैं जिनको हिंदी साहित्य के आदिकाल में सम्मिलित किया गया है। नाथ काव्य, नाथों के द्वारा रचित काव्य 9 नाथ हुए हैं जिनकी रचनाएं आदिकाल में सम्मिलित की गई हैं। जैन काव्य में जैन धर्म से संबंधित रचनाएं हैं। इसमें जैन मुनियों की जीवनियाँ और उनके उपदेश सम्मिलित। राशो काव्य 12 राशो काव्य माने जाते हैं। उनमें से कुछ उपलब्ध हैं, कुछ अनुपलब्ध हैं। लौकिक काव्य जो कवि किसी धर्म या उसकी शाखा या किसी दरबार से नहीं जुड़े थे, बल्कि लोक में रहकर ही रचनाएं कर रहे थे और लोक जीवन को उसमें दर्शा रहे थे। लौकिक काव्य में हम आमिर खुसरो और विद्यापति की रचनाओं को सम्मिलित करते हैं। चंद बरदाई, इनका प्रसिद्ध राशो है, राशो काव्य है पृथ्वीराज राशो। तो चंद बरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति ये आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। जो हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको किसी न किसी पाठ्यक्रम में इन कवियों को पढ़ना पड़ता है। अब हम भक्ति काल की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल भक्ति काल है। भक्ति काल की समय सीमा अगर हम जानें तो वो है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। भक्ति काल में 2 धाराओं में रचित साहित्य मिलता है। एक धारा है सगुण धारा और दूसरी है निर्गुण धारा। सगुण धारा ये ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करने वाले कवियों की रचनाएं हैं। इसमें सगुण धारा में 2 मार्गों द्वारा भक्ति की जाती थी, राम मार्ग और कृष्ण मार्ग। जो राम को अपना आराध्य मानते थे, राम की भक्ति करते थे, या उन भक्तों का, कवियों का मानना था कि राम की भक्ति के द्वारा ही मुक्ति पाई जा सकती है, उनको हम राम मार्गी कवि कहते हैं। राम मार्गी कवियों के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। कृष्ण मार्गी शगुन धारा का जो दूसरा मार्ग है कृष्ण मार्ग, कृष्ण मार्गी कवि कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। उनका मानना है कि कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही मुक्ति पाई जा सकती है। कृष्ण मार्गियों के जो प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास और कवयित्री हैं मीराबाई। इसके अलावा भी जो अष्ट छाप के कवि हैं, 8 कवि, वो भी कृष्ण मार्गी हैं। सूरदास उनमें से एक हैं। निर्गुण धारा के संत और कवि निराकार ईश्वर की आराधना में विश्वास रखते थे। इसके भी 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग।
जो ज्ञान मार्ग को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे वो ज्ञान मार्गी कहलाते हैं। ज्ञान मार्गियों में रामानंद के 12 शिष्य शामिल हैं। उनमें से कबीर दास एक हैं। ये ज्ञान मार्ग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रेम मार्ग में वे संत भक्त शामिल हैं जो प्रेम के द्वारा ईश्वर प्राप्ति में विश्वास रखते थे। सभी सूफी कवि प्रेम मार्गी कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी कवि थे। इनको प्रेम मार्गी कवियों का या सूफियों का प्रतिनिधि कवि भी कह सकते हैं। पद्मावत इनका महाकाव्य है। अब हम रीतिकाल की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल है। रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1643 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। रीतिकाल में 3 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध उन कवियों को कहा जाता है जिन्होंने काव्य लक्षण ग्रंथ लिखे। काव्य लक्षण ग्रंथ जो काव्य के लक्षणों को बताते हैं कि काव्य में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए, छंदों के बारे में जानकारी देते हैं, नायक और नायिका किस प्रकार की होनी चाहिए, इन सब की जानकारी काव्य लक्षण ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। काव्य लक्षण ग्रंथों को हम सैद्धांतिक पुस्तकें भी कह सकते हैं, जो काव्य रचने के सिद्धांतों का उल्लेख करती हैं। तो जिन कवियों ने काव्य लक्षण ग्रंथों को लिखा उनको हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। रीति सिद्ध कवि वो हैं जिन्होंने काव्य लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर काव्य की रचना की, यानी कि उन्होंने काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, बल्कि काव्य लक्षण ग्रंथों में जो सिद्धांत बताए गए थे उनको आधार बनाकर अपना काव्य रचा। उनको हम रीति सिद्ध कवि कहते हैं। रीति मुक्त कवि, इन्होंने ना तो काव्य लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही काव्य लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य की रचना की, बल्कि इन्होंने मुक्त रहकर काव्य की रचना की। इन्होंने अपने काव्य को काव्य लक्षण ग्रंथों के सिद्धांतों की परिपाटी से मुक्त रखा। रीति मुक्त कवियों में जो प्रसिद्ध कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा। अब हम बात करते हैं हिंदी के चौथे काल की, आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा और अंतिम काल आधुनिक काल है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग यानी 1850 ईस्वी से मानी जाती है। 1850 ईस्वी से आज तक का जो समय है, जो समय सीमा है, वो आधुनिक काल के नाम से जानी जाती है। आधुनिक काल के समय को या आधुनिक काल में जो हिंदी कविता लिखी गई है उसके विकास को हम अनेक धाराओं में बांट कर देखते हैं, समझते हैं। वो हैं भारतेंदु युग। 1850 से 1900 ईस्वी के बीच का जो समय है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा द्विवेदी युग, 1900 से 1920 ईस्वी के बीच का समय द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। छायावाद, 1920 से 1936 या 1918 से भी छायावाद की शुरुआत मानते हैं कुछ विद्वान। तो 1918 से 1936 के बीच का समय छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिवाद, 1936 से 1943 के बीच का समय प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवादी कवि प्रगतिशील कवियों ने मार्क्सवादी विचारधारा को अपनी विचारधारा का आधार बनाया। प्रयोगवाद, 1943 से 1960 के बीच के समय में जो कविता लिखी गई उसको हम प्रयोगवादी कविताएं कहते हैं।
1960 से नई कविता की शुरुआत होती है। इसके बाद कविता, सचेतन कविता के नाम से छोटे छोटे धाराएं चली और इसके बाद फिर हिंदी साहित्य में अनेक विमर्श आए, जिसमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, किसान विमर्श आदि सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना हिंदी साहित्य के इतिहास को। अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। धन्यवाद।